अनुज कपाड़िया जाते जाते अपनी अनु को समझाने की पूरी कोशिश करेगा कि यह गलती ना करे। वह अनुपमा से पूछेगा कि आखिर किसके कहने में आकर वो अपनी और अनुज की खुशियों का सौदा कर रही है। सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी आध्या की खुशी का सोच रही अनुपमा अनुज को अपना फैसला सुना देगी और कहेगी कि वो उसके लिए ठीक नहीं है, इसलिए ही शायद कभी उसे खुश नहीं रख पाए। अनुपमा अनुज से कहेगी कि अगर वो वाकई उससे प्यार करता है तो उसे छोड़कर श्रुति के पास चला जाए, फिर कभी लौटकर उसके पास ना आए और कभी गलती से भी वो आमने सामने आए तो अपने रास्ते बदल लें। अनुपमा ने खत्म किया अपना अनुज से रिश्ता। अनुज कपाड़िया के लाख समझाने पर भी अनुपमा नहीं मानेगी और जैसे आध्या ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवाई, उसी तरह वो भी इमोशनल बातें करके अनुज को खुद से दूर कर देगी। अनुज कपाड़िया फाइनली अनुपमा की बात मान जाएगा, लेकिन जाते जाते उससे वादा करेगा कि अब वो कभी लौटकर उसकी जिंदगी में नहीं आएगा, भले ही वो उसकी याद में तड़प तड़प कर जान दे दे। अनुज कहेगा कि अगर तुम्हारी यही जिद है तो जाओ, तुम्हारे अनुज ने तुम्हें यह जुदाई भी दी। अनुज कहेगा कि लेकिन अगर अनुपमा चाहेगी तो भी वह उसे प्यार करना नहीं छोड़ेगा। माना जा रहा है कि अब अनुपमा की वजह से ही अनुज पागल हो जाएगा। इधर शाह निवास में जब तोशु और पाखी अपने पिता वनराज शाह का सिर खा रहे होंगे तो उसका धैर्य जवाब दे जाएगा। पहले से ही काफी तनाव में बैठा वनराज शाह अपने बच्चों को जमकर डांटेगा और कहेगा कि तुम दोनों बच्चे हो या गिद्ध, सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी, अपने हिस्से और पेंट हाउस का सोचे जा रहे हो, किसी और की फिक्र है? कभी मेरे पास बैठकर पूछा है कि पापा आप ठीक हो, हम हैं आपके साथ, आप परेशान मत हो? कभी पूछा है कि परिवार में सब कैसा चल रहा है? वनराज के लताड़ने के बाद काव्या भी आकर तोशु और पाखी के मजे लेगी और उनके जख्मों पर नमक रगड़ेगी, जिसे पब्लिक खूब एंजॉय करेगी। फैन थ्योरीज की माने तो अब वनराज को अपने बच्चों की घटिया सोच समझ आने लगेगी और वह उन्हें धमकी देगा कि अगर वो सुधरे तो पेंट हाउस तो क्या पार्किंग तक नहीं देगा। जाते जाते अनुपमा को दर्द देकर जाएगी आध्या। उधर अनुज के जाने के बाद अनुपमा को आध्या का मैसेज आएगा कि उसकी मां ने उसके पॉप्स को खुद से दूर तो कर दिया है ना। अनुपमा अपनी तस्वीर भेज देगी और आध्या समझ जाएगी कि काम हो गया है। वह बदले में आकर अपनी मां को थैंक यू कहेगी, लेकिन जब अनुपमा पूछेगी कि उसने अनुज से कभी ना मिलने का वादा किया है लेकिन अपनी छोटी से मिलने तो आ सकती है ना, तो आध्या कहेगी कि मैं आपको पॉप्स और श्रुति की शादी का इनविटेशन जरूर भेजूंगी। अनुपमा बेहोश हो जाएगी और उसे घर पर होश आएगा तो वह फौरन एयरपोर्ट की तरफ दौड़ेगी, लेकिन तब तक अनुज और आध्या इंडिया से जा चुके होंगे।